नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में झारखंड की जनजाति और झारखंड की जनजाति के अंतर्गत आदिम जनजातियों की कवर किया जा रहा है और इसके अंतर्गत आज हम लोग असुर जनजाति को कवर करेंगे। इससे पहले झारखंड की जो आदिम जनजाति था वो हम लोग बिरहोर को कंप्लीट किए थे। झारखंड में टोटल 33 जनजाति है, 33 में से 8 जनजाति आदिम जनजाति के कैटेगरी या श्रेणी में आती है। उसी के अंतर्गत 8 में से पहला जनजाति हम लोग बिरहोर जनजाति को देखे थे, उसके धार्मिक, राजनैतिक, आर्थिक और सामान्य परिचय की बात किए थे। आज भी हम लोग असुर जनजाति से संबंधित धार्मिक, राजनैतिक, आर्थिक और सामान्य परिचय की बात करेंगे। ये आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं झारखंड में तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ये क्वेश्चन जो है सिर्फ झारखंड के एग्जामों में नहीं, अक्सर बिहार के एग्जामों में, दूसरे एग्जामों में पूछ लिया जाता है, क्योंकि एक ट्राइब है झारखंड की पूरे इंडिया की। तो ये मुख्य रूप से तो झारखंड में पाई जाती है, लेकिन आपको दूसरे राज्यों में मिल सकता है जो आसपास झारखंड के सराउंडेड है या फिर नेबर स्टेट है। इस प्रकार से यहाँ पे असुर जनजाति से आपको टॉप जो है 25 से 20 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छा बनाया गया है, यानी कि जितना ये क्वेश्चन बनना चाहिए सारे बनाया गया है। आपको स्पेशल यानी एमसीक्यू तो इस टॉपिक से संबंधित आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, जो कि बहुविकल्पीय है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसी के बाद आपको पीवाईक्यू भी मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि अलग अलग एग्जामों में पूछा गया है, जैसे में जेपीएससी और जेएसएससी ने। तो आपको स्पेशल टॉपिक वाइज यहाँ पे पीवाईक्यू मिल रहा है और कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज है, जिससे आपका जो है ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। अगर थ्योरी नहीं पढ़े, जो लोग पढ़े वो तो अच्छे से टेकल कर लेंगे आंसर को, यानी क्वेश्चन को, और अच्छे इसका आंसर बता सकते हैं। लेकिन जो नहीं पढ़े उसको यहाँ से वीडियो को क्या करना है, अच्छे से रिवीजन करना है, साथ में प्रैक्टिस करना है। क्या मेरे बताने से पहले आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करना है, ताकि आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन हमको आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा। तो जब भी इस जनजाति से संबंधित पढ़े तो वही क्वेश्चन को क्विकली पढ़े जो आपको नहीं आ रहा है, और प्लस में आपको साथ में रिमेंबर करने की कोशिश करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले अगर हम सामान्य परिचय की बात करें, यह हम लोग झारखंड की कला और संस्कृति, जैसे हम आर्ट एंड कल्चर बोल रहे हैं, वो स्टार्ट किए थे, उसी के अंतर्गत ये कवर हो रहा है। बहुत जल्द ये टॉपिक कवर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें कि इसका भौगोलिक, अगर हम उपस्थिति की बात करें तो असुर जनजाति मुख्य रूप से पूरे भारत में झारखंड राज्य में ही निवास करती है, और विशेष रूप से झारखंड में गुमला जिला, लोहरदगा, पलामू, लातेहार जिला में, यानी पूरा छोटा नागपुर प्लेटियो में ये बसे हुए हैं। इनकी आपकी बहुत ही कम बेसी आपको संख्या जो असुर जनजाति, वो आपको बिहार, पश्चिम बंगाल यानी कि बिहार में देखने को मिलेगा, वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा और उड़ीसा में। तो ये सारे के सारे नेबर हैं, नेबरहुड स्टेट है झारखंड के। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार बताएं तो झारखंड में असुरों की संख्या लगभग 22,000 समथिंग था। तो आपको 22,000 अप्रॉक्स में याद रखिए कि 22,000 आबादी है 2011 के सेंसस के अनुसार। विशेष रूप से ये कमजोर जनजातीय समूह में आते हैं, यानी यह पीवीटीजी ग्रुप में आते हैं, क्योंकि ये आदिम जनजाति हैं। तो ये पीवीटीजी यानी इसे हम बोलते हैं क्या, तो आपको याद रखना है कि कमजोर जनजाति समूह, तो इसमें आते हैं। तो झारखंड में पाए जाने वाले जितने भी 8 प्रकार के आदिम जनजाति, वो सारे के सारे इसी में आती है। इस प्रकार से असुर जनजाति आती है। अगर हम भाषा की बात करें असुर जनजाति की, तो असुर जनजाति की भाषा असुरी होता है। तो असुर जनजाति है और इसकी भाषा का नाम है असुरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिंपल है। और भाषा ये ऑस्ट्रो एशियाटिक यानी ऑस्ट्रो एशियाटिक या ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार की मुंडा शाखा से संबंधित है। ये पॉइंट आपको समझ के रखना है कि असुर जनजाति जो है वो भाषाई दृष्टिकोण से ऑस्ट्रो एशियाटिक, जिसे मुंडा शाखा बोल रहे हैं, इससे संबंधित रखती है। यह एक ऐसी जनजाति जैसे लुप्त प्राय भाषा, यानी इसकी जो भाषा है वो लुप्त प्राय भाषा मानी जाती है। हालांकि इस जनजाति की संख्या भी बहुत ही कम है और माना जाता है कि सबसे प्राचीन जनजाति है। इसे ऋग्वेद वगैरह में भी इसका उल्लेख किया गया है, और भी हम बुक में पढ़ेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि इसका कहाँ कहाँ उल्लेख है और किसको इसको प्रतिष्ठित कहाँ कहाँ माना गया है। ये बहुत है। असुर जनजाति का लिटरल मीनिंग अगर हम इसका देखें कि इसका काम क्या था, पेशा क्या था, तो लोहा गलाना, जिसे हम बोलते हैं आयरन मेल्टिंग। तो असुर पारंपरिक रूप से लोहा गलाने, आयरन मेल्टिंग के काम करते थे, यानी स्वदेशी धातु गलाने के तकनीक इन्हें बहुत ही अच्छा से आता था। तो चलिए इसके बाद अगर हम पौराणिक संबंध की बात करें तो यह महिषासुर का वंशज माना जाता है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है महिषासुर वाला, क्योंकि यहाँ से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये और भी इसमें है। अगर इसके हम प्राकृतिक पूजा की बात करें तो ये सिंगबोंगा जो है से प्रमुख देवता है और प्राकृतिक पूजा पर ये बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। वधु मूल्य जो है से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगेगा और आपको यहाँ कुछ सीखने को मौका मिलेगा और आपको यहाँ कुछ सीख पा रहे हैं तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए।
फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि असुर जनजाति का संबंध किस समूह से है। तो असुर जनजाति का संबंध पूछा गया है, यहाँ जनजातीय दृष्टिकोण से पूछा जा रहा है, प्रजातीय दृष्टिकोण से। तो हमारा 1 का राइट आंसर हो जाएगा प्रोटो ऑस्ट्रोलैड। झारखंड की मैक्सिमम जनजाति 33 जनजाति जितने भी है, वो आदिम जनजाति हो या सामान्य जनजाति हो, सारे जनजाति का जो मैक्सिमम जो संबंध है प्रजातीय दृष्टिकोण से वो ऑस्ट्रोलैड है। तो इस प्रकार से यानी प्रोटो ऑस्ट्रोलैड है, आपको याद रखना है। तो असुर जनजाति का संबंध किस समूह से, तो प्रोटो ऑस्ट्रोलैड से। इसी प्रकार से हम लोग जब बिरहोर जनजाति का संबंध पढ़े यानी कि प्रजातीय दृष्टिकोण से, तो ये भी प्रोटो ऑस्ट्रोलैड ही था। इस प्रकार से असुर जनजाति के संबंध में सत्य कथन या स्टेटमेंट यानी कि स्टेटमेंट या कथन वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा कथन जो है स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, सत्य पूछा जा रहा है। तो इस प्रकार से हमारा 2 का राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी ऑल ऑप्शंस आर ट्रू या फिर ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट है। इस प्रकार से पहला दिया है असुर जनजाति से संबंध में। इस जनजाति के पूर्व देवा भी कहा जाता है। तो देखिए इस जनजाति को पूर्व देवा कहा जाता है, बहुत ही एक समझिए पूर्वज है या फिर बहुत ही पुरानी या ओल्ड जनजाति है। इस प्रकार से इस जनजाति को सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, का प्रतिष्ठापक माना जाता है। तो देखिए ये सिंधु घाटी सभ्यता का प्रतिष्ठापक माना जाता है असुर जनजाति को, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और पूर्वा देवा, आप इसका निमोनिक या टिप्स के अनुसार याद रखें कि पूर्वा मतलब पहले, बहुत ही पुराना ये जनजाति है। इस प्रकार से यह झारखंड में प्राचीनतम और आदिम जनजाति है। तो ये हम बता रहे हैं, हमारा टॉपिक ही स्टार्ट हुआ है आदिम जनजाति। ये पीवीटीजी के ग्रुप में आते हैं और ये बहुत ही आदिम, बहुत ही प्राचीन, आदिकाल से एंशिएंट टाइम से रहने वाली जनजाति है। यह झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति है। ये मोस्ट है क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा गया। तो स्टेटमेंट वैसे एक ही जनजाति के कई सारे फैक्ट हम कवर कर पा रहे हैं, यानी कि एमसीक्यू के थ्रू हम इसका थ्योरी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा बहुत अच्छे से कंप्लीट हुआ, तो हमारा यहाँ डी होगा। आपको एमसीक्यू यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन देख के भागना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग स्टेटमेंट क्वेश्चन देख के वीडियो को स्किप कर देते हैं। ये असुर जनजाति के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। तो फिर यहाँ पूछा गया कि विच ऑप्शंस आर करेक्ट है रिलेटेड टू असुर ट्राइब। तो यहाँ पे असुर जनजाति के संदर्भ में अगर हम सत्य कथन की बात करें तो हमारा 3 का राइट आंसर डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। यह एक अल्पसंख्यक जनजाति है। संख्यक का मतलब नंबर होता है या संख्या होता है, और अल्प का मतलब कम या बहुत ही थोड़ा। तो जिसकी संख्या बहुत ही कम हो, अल्प हो, उसे अल्पसंख्यक कहा जाता है। तो असुर जनजाति की लगभग 20 से 22 हज़ार मिलेगा आपको आबादी, जनगणना 2011 के अनुसार। तो झारखंड में यह जो असुर जनजाति है प्राचीनतम जनजाति है, लेकिन एक माइनॉरिटी प्रकार के ट्राइब है, यानी अल्पसंख्यक जनजाति है। इसकी भाषा सूरी है, जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह के से संबंधित है। देखिए अगर भाषा यानी प्रजातीय दृष्टिकोण से पूछा जाए असुरी संबंध, ये जनजाति का संबंध क्या है, तो ये प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड में आते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है भाषा यानी कि भाषा दृष्टिकोण से, तो भाषा किस समूह में आते हैं, तो इनका जो भाषा समूह से संबंधित है असुर जनजाति का, ये भाषा सूरी है, और यही जो भाषा है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक के अंतर्गत आता है। यह जनजाति वीर, बिरजिया और अगरिया नाम 3 उपजातियों में विभाजित है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, असुर जनजाति विभाजित है 3 उपजातियों में, 3 सब ट्राइब में इसको डिवाइड किया गया है। पहला है वीर, फिर है बिरजिया और अगरिया नामक 3 उपजातियों में विभाजित है। तो हमारा राइट हो जाएगा डी, ऑल ऑप्शन या फिर स्टेटमेंट जो है से करेक्ट है। असुर जनजाति का उल्लेख निम्न से किस ग्रंथ में नहीं मिलता है, मतलब 3 ग्रंथ में मिलता है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको 3 ग्रंथ का नाम हमेशा याद रखना पड़ेगा। तो ऋग्वेद वगैरह दिया गया है, तो 4 का हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। यानी महाभारत में असुर जनजाति का उल्लेख है, इसका मेंशन है, इसके बारे में जिक्र किया गया है। ये सारे के सारे ग्रंथ है। ऋग्वेद में इसके बारे में जिक्र किया गया है, अरण्यक में किया गया है, लेकिन रामायण में नहीं किया गया है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि असुर जनजाति का उल्लेख जो है वो महाभारत, ऋग्वेद, अरण्य में किया गया है, लेकिन रामायण में नहीं किया गया। राइट आंसर रामायण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 की बात करें तो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा क्या कि झारखंड के इनमें से किस जिले में असुर जनजाति का संकेंद्रण है। यानी कि झारखंड राज्य में जो असुर जनजाति है वो मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है, या इसका कंसंट्रेटेड एरिया संकेंद्रण कहाँ है, ये पूछा जा रहा है। तो 5 का डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये गुमला में, लातेहार और लोहरदगा जिला में ये मुख्य रूप से, यानी कि छोटा नागपुर वाला क्षेत्र में ये आपको देखने को मिलेगा। तो गुमला, लातेहार, लोहरदगा में असुर जनजाति पाई जाती है। असुर जनजाति अपने गोत्र को क्या कहते हैं, तो 6 का हो जाएगा ए, पारस कहते हैं। ये थोड़ा सा नया नाम है, अब तक सारे जनजातियों में गोत्र को किली वगैरह बोल रहे थे, लेकिन असुर जनजाति गोत्र को किली, पारस बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग पढ़े कि अलग अलग जनजाति गोत्र के अलग अलग नामों से जानते हैं। इस प्रकार से असुर जनजाति अपने गोत्र को क्या कहते हैं, तो अपने गोत्र को पारस कहते हैं। असुर जनजाति के युवा ग्रह
क्या कहा जाता है। चलिए इसको जूम करते हैं और अच्छे से ये सारे क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि असुर जनजाति के युवा ग्रह को क्या कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट था, यहाँ गोत्र इंपॉर्टेंट था, तो यहाँ पारस हो जाएगा। हम लोग असुर जनजाति पढ़ रहे हैं तो युवा ग्रह हमारा 7 का आंसर सी हो जाएगा, यानी गीती ओड़ा कहते हैं। हालांकि ये नाम आया है, अगर आप पढ़ेंगे बिरहोर जनजाति तो बिरहोर जनजाति के युवा ग्रह को गीती जोरी यानी कि गीतियोड़ा के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से असुर जनजाति का जो युवा ग्रह है उसे गीतियोड़ा कहा जाता है। फिर दिया गया है कि असुर जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है। तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम यानी कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो आपको 7 और 8 मारना है, क्योंकि युवा ग्रह और वधु मूल्य से बहुत बार पूछा गया है। तो अगर 8 की हम बात करें तो हमारा डी हो जाएगा, डाली टका कहा जाता है। वधु मूल्य असुर जनजाति का डाली टका है, युवा ग्रह क्या है गीतियोड़ा है, और गोत्र क्या है पारस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं, इसका मतलब रिवीजन है कि चीज़ों को आप रिवाइज करें और चीज़ों को एक ही साथ समराइज करने की कोशिश करें। जो आप पढ़े हैं वो आपका फिर से अपडेटेड रहे मेमोरी। झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति निम्नलिखित में से कौन सा है, यह कौन है। तो देखिए ये क्वेश्चन तो फिर आया, स्टेटमेंट में क्वेश्चन था। प्राचीनतम का मतलब एंशिएंट टाइम से सबसे ओल्डेस्ट झारखंड की कौन सी ट्राइब है, तो ये तो असुर जनजाति है। इदीमी यानी इदीमी जनजाति के विवाह का तरीका है। तो ये एक क्या है, मैरिज या विवाह का प्रकार है जो प्रचलित है किस जनजाति में, तो असुर जनजाति में। असुर जनजाति में प्रसव कक्ष को क्या कहा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन SIPT में पूछा गया था, तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था SIPT के लिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम लोग अटेम्प्ट कर पाएंगे, आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा इस बुक के अलावा। असुर जनजाति में प्रसव यानी प्रसव कक्ष को क्या कहा जाता है। तो इस प्रकार से 11 का हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा, खौदी कहा जाता है। तो हमसे थोड़ा मोड़ा यहाँ प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, आपको यहाँ पे अपने हिसाब से अच्छे से इसको एक बार वीडियो को पॉज करके लगेगा हाँ ये प्रोनाउंसिएट गलत हो रहा है, तो आपने अनुसार इसको सही करना है। असुर जनजाति में प्रसव करने वाले महिलाओं को क्या कहा जाता है। तो प्रसव करने वाले महिलाओं को क्या कहा जाता है असुर जनजाति में, तो कहा जाता है चमाइन। तो चमीन कहा जाता है, ये चमाइन, आप इसको देख लेंगे। इस प्रकार से झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है, SIPT 2017 में पूछा गया, और ये क्वेश्चन अब तक 13 क्वेश्चन में 3 बार आया ये। तो सबसे पुरानी यानी प्राचीनतम सबसे ओल्डेस्ट जो ट्राइब है झारखंड की वो असुर जनजाति है। ये क्वेश्चन पूछा गया है SIPT में, और भी कई एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन एक ही क्वेश्चन बुक नहीं देगा। असुर जनजाति के संदर्भ में असत्य कथन, यानी कि हमें असुर ट्राइब के संदर्भ में या इसके रिलेटेड में जो ऐसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो यहाँ पे फॉल्स जो हमारा हो जाएगा वो 14 का राइट आंसर डी हो जाएगा। इनका एकल परिवार होता है, यही तो गलत है, इनका एकल परिवार नहीं होता है। बाकी हमारा 3 सही। इस जनजाति में पहली संतान कन्या होना अत्यंत शुभ माना जाता है। तो अगर पहली संतान कन्या हुई है तो ये बहुत ही शुभ की बात है, बहुत ही अच्छी बात है। इस जनजाति में गर्भवती स्त्री द्वारा ग्रहण देखना निषिद्ध है, यानी प्रतिबंध है, प्रोहिबिट है। इस प्रकार से आपको ये भी मानना है कि अगर जो गर्भवती है वो महिलाएं प्रेग्नेंट है वो ग्रहण नहीं देख सकती है। इनका परिवार मातृसत्तात्मक होता है। तो तीनों हमारा सही है। सामाजिक व्यवस्था मातृसत्तात्मक है। असुर जनजाति में सुरक्षा हेतु बच्चे को चमड़े का धागा पहनाया जाता है जिसे विवाह के समय खोला जाता है। उनमें से उसे क्या कहते हैं, यानी कि असुर जनजाति में सुरक्षा हेतु बच्चों के चमड़े का धागा पहनाया जाता है और जिसे विवाह के समय खोला जाता है। तो ये बहुत ही लॉन्ग समय तक पहनना पड़ता होगा इन लोगों को। तो 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी चामबंदी संस्कार। देखिए यहाँ से कैसे पता चलेगा, तो आप इसको रिलेट कीजिए चमड़े से, क्योंकि असुर जनजाति सुरक्षा हेतु क्या पहना, तो बच्चों को चमड़े, तो चमड़े से चामबंदी आप याद रखिए। और ये धागा है एक प्रकार का, विवाह के समय खोला जाएगा। फिर क्वेश्चन है असुर जनजाति में लोलोघोटू जोमैकू, तो लोलोघोटू जोमैकू क्या है ये पूछा गया है। तो इस वर्ड को पकड़िए और इस वर्ड को हमेशा याद रखिए। तो लोलोघोटू जोमैकू जो है वो क्या है, तो 16 का राइट आंसर बी हो जाएगा, दिन का भोजन है। दिन का भोजन लोलोघोटू जोमैकू है। इसी प्रकार से असुर जनजाति में रात के समय किए जाने वाले भोजन को क्या कहा जाता है, तो ये हमारा दिन के समय का भोजन था असुर जनजाति का लोलोघोटू जोमैकू, और यहाँ पे रात के समय का खाना पूछा गया। तो 17 का राइट आंसर यहाँ हो जाएगा ए, छोटू जोमैकू। तो देखिए छोटू जोमैकू, लोलोघोटू जोमैकू। छोटू समझिए कि रात में बहुत ही कम खाना खाया जाता है, या फिर वो से हेल्थ के लिए बहुत ही, या फिर सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो इस प्रकार से छोटू जोमैकू आप याद रखिए, आपको समझ में आ जाएगा। वो खाना है लेकिन थोड़ा रात के समय का, इस तरह से
निमोनिक या टिप्स बनाइए। असुर जनजाति का पेय पदार्थ हड़िया को किस और नाम से जाना जाता है? तो असुर जनजाति में पेय पदार्थ जो हड़िया है, हालांकि असुर जनजाति में जो पेय पदार्थ है वो हड़िया है, यह हड़िया के नाम से जाना जाता है, बहुत ज़्यादा प्रचलित है। इसी हड़िया को इन लोग दूसरे नामों से भी जानते हैं। तो 18 का राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा झरनुई और बोथा। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, ए एंड बी। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हमारा दिया गया है 19। असुर जनजाति के नृत्य स्थल को क्या कहा जाता है? नृत्य स्थल मतलब वो डांस प्लेस है जहाँ पे लोग डांस करते होंगे। तो असुर जनजाति के जो नृत्य प्लेस है या स्थान है, नृत्य जो डांस है, जहाँ डांस प्लेस है या नृत्य स्थल, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो 19 का हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, अखरा कहते हैं या अखरा। असुर जनजाति में सर्वोच्च देवता, तो सर्वोच्च देवता पूछा गया, यहाँ असुर जनजाति का नृत्य पूछा गया। इसी प्रकार से अगर हम बात करें 20 का, तो 20 का हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ए, यानी सिंहबोंगा जो है सबसे सर्वोपरि सबसे सर्वप्रमुख देवता है असुर जनजाति का। असुर जनजाति में धार्मिक प्रधान जैसे पुजारा या पुजारी कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो असुर जनजाति में पुजारी को हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग कहते हैं बेगा। हालांकि ये बेगा बहुत सारी जनजाति का धार्मिक प्रधान होता है जो धार्मिक कार्यक्रम कराते हैं, रिलेटेड पूजा पाठ, ये सब धार्मिक से रिलीजन से संबंधित ये काम कराते हैं, इसे पुजारा या पुजारी भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि असुर जनजाति के नृत्य स्थल को अखरा कहते हैं, सर्वोच्च देवता सिंहबोंगा है और धार्मिक प्रधान बेगा है। इस प्रकार से 19 का अगर हम बात करें आंसर तो सी होगा, 20 का ए होगा और 21 का डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 22 से कवर करेंगे। 22 में दिया गया है कि असुर जनजाति में बेगा का सहायक को क्या कहा जाता है? तो बेगा का जो सहायक है, बेगा कौन है? वो धार्मिक पुजारी है असुर जनजाति में, और इसका हेल्प करने वाला असिस्टेंट है। तो बेगा का जो असिस्टेंट होगा, तो यहाँ पे 22 का हो जाएगा बी, सुबारी कहते हैं। तो बेगा के सहायक को सुबारी कहते हैं। असुर जनजाति में जादू टोना करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो 23 का राइट आंसर ये हो जाएगा, माटी कहते हैं। असुर जनजाति में अंत्योष्ठी स्थल को क्या कहा जाता है? तो देखिए अंत्योष्ठी स्थल को, प्लेस को क्या कहते हैं असुर जनजाति में? तो 24 का राइट आंसर सी हो जाएगा, शासन कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 3 क्वेश्चन किए, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग तीनों असुर जनजाति से संबंधित टॉपिक देख रहे हैं। तो असुर जनजाति में बेगा एक धार्मिक प्रधान है, और इसी धार्मिक प्रधान का बेगा जो हेड है, इसी का एक असिस्टेंट होगा, इसको पुजारी कराने वाला सुबारी कहलाएगा। जादू टोना करने वाले असुर जनजाति में हम लोग माटी कहते हैं, और इसी प्रकार से अंत्योष्ठी स्थल को शासन कहते हैं। तो 23 का अगर आंसर हम देखें तो ये हो जाएगा, 24 का हमारा हो जाएगा क्या? तो सी हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 में दिया गया है कि असुर जनजाति के बारे में सत्य कथन, यानी कि विच ऑप्शंस आर हमारा ट्रू है या करेक्ट है? तो यहाँ पे 25 का राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। इस जनजाति का प्रमुख पेशा जो है परंपरागत रूप से लोहा गलाना है। देखिए परंपरागत लिखा, यानी ट्रेडिशनल रूप से ये पूछ रहा है, जो प्राचीन काल से चलता आ रहा है, इसके पूर्वज लोग करते आए। इसी प्रकार से इन लोग का जो, अगर हम बात करें परंपरागत ट्रेडिशनली जो है लोहा गलाना है, लेकिन अभी में अगर हम देखें तो ये कृषि करते हैं, यानी कृषि कार्य एक्टिविटी है। तो वर्तमान समय में यह जनजाति स्थायी रूप से यानी परमानेंट रूप से कृषि एग्रीकल्चर करने लगी, क्योंकि अब लोहा गलाना अब तो नहीं पॉसिबल है। इस जनजाति में बाध्य स्त्री को सामाजिक प्रतिष्ठा कम होती है। तो इस प्रकार से 1, 2, 3 सारे सही है। निम्न से किस जनजाति में कुंवारे लड़के और लड़कियों द्वारा केले के पौधा लगाना वर्जित होता है? तो देखिए किस जनजाति में? तो यसुर जनजाति ऐसा है, माना जाता है कि जो कुंवारे लड़के हैं और लड़कियां हैं जो अनमैरिड हैं, उनसे केला का पौधा लगाना वर्जित है, प्रतिबंध है, निषिद्ध है। तो यहाँ असुर जनजाति हो जाएगा। तो टॉप इस वीडियो में 26 क्वेश्चन था, 26 कंप्लीट किए। असुर जनजाति से सारे एंगल से कवर करने की कोशिश किए, चीज़ों को याद करने की कोशिश की। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमको हेल्प हो सके और आपका भी बेनिफिट हो सके। हम दूसरे प्रकार के वीडियो को, चैप्टर को, बुक को कवर कर सकेंगे। तो चलिए मोटिवेट रहेंगे तो आपके लिए भी बेटर रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद। जय हिंद।